नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीकॉम पार्ट 3 में बिजनेस बस्टिंग विषय के अंतर्गत बजटों के ऊपर अध्ययन करेंगे, जिनमें हम आज लो सील बजट पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल बजट। यह यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। पिछले लेक्चर में हमने बजटों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। उनमें से था एक लो सील बजट। लो सील बजट क्रियाशीलता के ऊपर आधारित होता है। किसी कंपनी की जो उत्पादन क्षमता होती है, उसका कितना प्रतिशत भाग काम में लिया जा रहा है, ये क्रियाशीलता कहलाता है, उत्पादन की क्रियाशीलता का स्तर। अब हम सबसे पहले लो सील बजट की लागतों के बारे में देखेंगे। लो सील बजट में लागतें 3 तरीके से दिखाई जाती हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट और फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जो स्थायी रहती हैं, चाहे उत्पादन किसी भी स्तर पर किया जाए, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। फिर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जो पूरी तरह से तो नहीं बदलती हैं, परंतु उत्पादन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। यानी उनका कुछ हिस्सा तो स्थायी रहता है और कुछ हिस्सा परिवर्तनशील रहता है। तो स्थायी हिस्सा तो उत्पादन के साथ नहीं बढ़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील हिस्सा होता है वह उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता चला जाता है और उत्पादन घटने के साथ साथ में घटता चला जाता है। और फिर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो उत्पादन की इकाइयों के साथ पूरी तरह से बदलती जाती है। जैसे एक इकाई का 2 यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट, तो दो यूनिट का 4 रुपया होगा और 10 यूनिट का 20 रुपया होगा। तो जितना उत्पादन बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। लो सील बजट बनाते समय एक समस्या आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग करना होता है। क्वेश्चन में जो भी स्तर हमें प्रोडक्शन का दिया होता है, उस स्तर पे हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना होता है। तो हम जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करेंगे, उसमें फिक्स हिस्सा अलग ज्ञात करेंगे और वेरिएबल हिस्सा अलग करेंगे। इन दोनों को अलग करने के बाद में हमें फिक्स कॉस्ट को स्थिर रखते हुए बाकी जो उत्पादन के स्तर हैं उनके लिए वेरिएबल कॉस्ट ही ज्ञात करनी होती है। और टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ के टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी होती है। हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझेंगे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को में से फिक्स कॉस्ट को कैसे अलग करें और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे अलग करें। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के 4 महीनों की प्रोडक्शन यूनिट दी हुई है। प्रोडक्शन जनवरी के 500 यूनिट, फरवरी के 600 यूनिट, मार्च के 700 यूनिट और अप्रैल के 800 यूनिट। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है। इनडायरेक्ट लेबर है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जब जनवरी के लिए 2000 रुपया है, जब 500 यूनिट थी तब 2000 रुपये, और जब 600 यूनिट हो गई तब 2200 रुपये हो गया, और जब 700 यूनिट हो गई तो इसकी 2400 रुपये कॉस्ट हो गई, और जब 800 यूनिट हो गई तब इनडायरेक्ट लेबर 2600 रुपये हो गया। अब हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना है। इसके लिए हम जो मेथड काम में लेंगे वह है हाइज एंड लो प्रोडक्शन लेवल मेथड, यानी उत्पादन का उच्च स्तर और निम्न स्तर की विधि, या इसको रेंज विधि भी कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंतर्गत वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने का एक सूत्र है। वेरिएबल कॉस्ट प्रति यूनिट के हिसाब से
परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई ज्ञात करने के लिए सूत्र है इंक्रीज्ड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई प्रोडक्शन यूनिट एट हाई लेवल, और इसमें से घटाएंगे प्रोडक्शन एट लो लेवल। और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स को गुणा करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, यानी प्रति यूनिट हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। फिर हम जितना उत्पादन चाहें उस उत्पादन के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं प्रति यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को जो जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं जितनी यूनिट का उससे गुणा करके। फिर है फिक्स कॉस्ट कैसे ज्ञात करें। जब हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लिया है तो फिर फिक्स कॉस्ट को कैसे अलग करते हैं, इसके लिए सूत्र है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से घटाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल के देखते हैं। जैसे इंक्रीज्ड वेरिएबल कॉस्ट है 600 यूनिट के लिए 2200 वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, और 500 यूनिट के लिए 2000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी। तो 2200 में से 2000 हमने घटा दिए और इसमें भाग दे दिया हमने 600 यूनिट में से 500 यूनिट के घटाकर, यानी 2200 यूनिट है, 2200 रुपये 600 यूनिट के लिए है और 2000 रुपये 500 यूनिट के लिए कॉस्ट थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अंतर रहा 200 यूनिट का, अंतर रहा 200 रुपये का, और यूनिट का अंतर रहा 100 यूनिट का। तो जब 100 यूनिट की प्रोडक्शन की वृद्धि की गई, 500 यूनिट से बढ़ा के 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2000 से बढ़ के 2200 रुपये हो गई। तो इस प्रकार 100 यूनिट के लिए 200 रुपये सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। तो प्रति यूनिट कितना रुपया बढ़ा, 200 रुपया। इसमें 100 यूनिट का भाग देके 1 यूनिट पे 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इस वेरिएबल कॉस्ट की सहायता से हम 500 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करेंगे, तो 500 गुणा 2 बराबर 1000 रुपया क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब फिक्स कॉस्ट ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि जो 500 यूनिट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी 2000 रुपये, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट के 1000 रुपये घटा देते हैं तो 1000 रुपया फिक्स कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। अब अलग अलग मंथ के लिए ज्ञात कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए यूनिट है, यूनिट के कॉलम में 500, 600, 700, 800। तो और इनडायरेक्ट लेबर टोटल है 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2400 रुपये और 2600 रुपये। अब हमें फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है। फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो फिक्स पोर्शन होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वही प्रोडक्शन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो चाहे 500 यूनिट हो, चाहे 600 हो, चाहे 700 हो, चाहे 800 यूनिट, सभी के लिए फिक्स कॉस्ट रहेगी 1000 रुपये। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए जो इनडायरेक्ट लेबर का टोटल है कॉस्ट है 2000 में से 1000 घटाएंगे तो 1000 रुपये आ गया, और 600 यूनिट के लिए 2200 रुपये है, इसमें से भी 1000 रुपये घटा देंगे तो 1200 रुपये आ गया। और फिर 2400 रुपया है 700 यूनिट के लिए, इसमें से भी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपये घटा देंगे तो 1400 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फिर है 800 यूनिट के लिए 2600 रुपया सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपये, तो नीचे बच के 1600 रुपये वेरिएबल कॉस्ट। तो इस प्रकार हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बांटना सीखा। अब हम इसी के आधार पे एक क्वेश्चन देखेंगे फ्लेक्सिबल बजट का। ये सुमित इंडस्ट्री का है जो 100% क्षमता के ऊपर 10,000 इकाइयों को प्रोडक्शन कर रही है, और इसका जो उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। मटेरियल है पर यूनिट 70 रुपये, लेबर है प्रति यूनिट 25 रुपये, और वेरिएबल ओवरहेड है प्रति यूनिट 20 रुपये। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड
ये प्रति यूनिट 10 रुपये आ रहा है और ये है टोटल 1 लाख रुपया। फिक्स ओवरहेड हैं 1 लाख रुपये और हम जब 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो प्रति यूनिट फिक्स ओवरहेड आता है 10 रुपया। क्वेश्चन आगे देखते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, डायरेक्ट हैं 5 रुपया और सेलिंग एक्सपेंसेज हैं, सेलिंग एक्सपेंसेज है प्रति यूनिट 13 रुपया। जब 10,000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो प्रति इकाई 13 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेज आ रहा है। इसका 10% हिस्सा फिक्स है, यानी इसका 10% हिस्सा फिक्स है। इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये भी 7 रुपये प्रति यूनिट है 10,000 इकाइयों के लिए, परंतु इसका भी 20% हिस्सा फिक्स है, यानी ये भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ये है 50,000 रुपये, कोष्टक में लिखा हुआ 50,000 रुपये और ये प्रति यूनिट को है इसका 5 रुपया, यानी ये फिक्स एक्सपेंसेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होते हैं फिक्स होते हैं, ये फिक्स है। टोटल कॉस्ट आ रही है 155 रुपये। अब हमें 8,000 इकाइयों के लिए फर्स्ट में और सेकंड में 6,000 इकाइयों के लिए लो सील बजट बनाना है और ये कल्पना कीजिए कि प्रशासनिक व्यय सभी स्तरों उत्पादन स्तरों के लिए क्या है, स्थिर है, फिक्स है। यानी जो प्रशासनिक खर्चे हैं 50,000 रुपये का पॉइंट नंबर 8 में, वो सभी स्तरों के लिए समान रहेगा। तो अब हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे फिक्स एक्सपेंसेज। फिक्स एक्सपेंसेज लेंगे, इसमें सबसे पहले फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख रुपया। तो उत्पादन का स्तर फिक्स कितना भी हो, फिक्स हमेशा फिक्स एक्सपेंसेज हमेशा फिक्स ही रहते हैं। तो ये 10,000 के लिए भी 1 लाख था, तो 8,000 यूनिट के लिए भी 1 लाख रहेगा और 6,000 यूनिट के लिए भी 1 लाख रहेगा। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 50,000 रुपये है और ये भी उत्पादन के सभी स्तरों के लिए समान रहेगा। तो ये भी 50,000 रुपये हो गया 8,000 यूनिट के लिए और 6,000 यूनिट के लिए भी 50,000 हो गया। और इस प्रकार टोटल जो हो गया फिक्स एक्सपेंसेज वो हो गया 1,50,000 8,000 यूनिट के लिए भी और 6,000 यूनिट के लिए भी 1,50,000 हो गया। अब है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज इनको हम कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। तो वर्किंग नोट हम देखते हैं। वर्किंग नोट में देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेज। सेलिंग एक्सपेंसेज है, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेज हैं 1,30,000 के। जब ये था बिक्री हमारी हमारा जो प्रोडक्शन था वो था 10,000 इकाइयों का, तब प्रति यूनिट पे आ गया 13 रुपये के हिसाब से 1,30,000 रुपये हो गए। और इसमें से 10% हिस्सा फिक्स है। सेलिंग एक्सपेंसेज का 10% हिस्सा क्या है, फिक्स है। तो 1,30,000 का 10% हो गया 13,000 रुपये। इसमें से फिक्स हिस्से को घटा दें तो वेरिएबल जो सेलिंग एक्सपेंसेज का जो वेरिएबल हिस्सा है वह है 1,17,000। अब हम इस वेरिएबल हिस्से के हिसाब से 8,000 यूनिट के कैपेसिटी के लिए और 6,000 यूनिट की कैपेसिटी के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक्सपेंसेज है 1,17,000 पर 10,000 यूनिट के लिए। तो ये हम 8,000 यूनिट के लिए कैसे ज्ञात करें, इसके लिए 1,17,000 को गुणा 8,000 बटे 10,000 बराबर 93,600 रुपया वेरिएबल पोर्शन आ गया। अब इस वेरिएबल पोर्शन में वापस फिर से फिक्स एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, यानी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी उसका जो फिक्स पोर्शन था वो हमें वापस इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो हमने जोड़ दिया 13,000 वापस जोड़ दिया, तो 1,06,600 रुपया 8,000 यूनिट के लिए क्या हो गई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो 1,06,000 हो गया, ये 8,000 यूनिट के लिए 1,06,600 रुपया हो गया। अब हम देखेंगे 8,000 यूनिट के लिए 6,000 यूनिट के लिए देखेंगे। तो 6,000 यूनिट के लिए देखेंगे तो इसमें 1,17,000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। तो 6,000 के लिए याद करेंगे तब आएगा 17,200 रुपये। और इसमें
फिर से फिक्स कॉस्ट वापस जोड़ देंगे। वो 13,000 रुपये थी सेलिंग की फिक्स पोर्शन था वो। तो इस प्रकार हो गया 83,200 रुपया। तो हम 83,200 रुपये दिखा देंगे। और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं, वो भी सेमी वेरिएबल है, उसका भी 20% हिस्सा ही फिक्स है और उसका 80% हिस्सा वेरिएबल है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करें? तो उसकी प्रति यूनिट जो है सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज की जो कॉस्ट है वो 70,000 रुपये है प्रति यूनिट। 7 रुपये के हिसाब से 10,000 इकाइयों के लिए हो गए 70,000 रुपये। अब इसका 20% हिस्सा फिक्स है, तो वो 20% हो गया 14,000 रुपये। वो घटाने पे हमारे पास आए 56,000 रुपये। और अब हम 8,000 इकाइयों के लिए ज्ञात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पोर्शन। तो 56,000 गुणा 8,000 बटे 10,000, तो ये प्राप्त हो गया 44,800। अब इसमें से फिक्स पोर्शन को वापस जोड़ेंगे, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है तो इसका फिक्स पोर्शन हमें वापस जोड़ना पड़ेगा। तो 44,800 में से 14,000 जोड़े तो हो गया 58,800 रुपया। तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज हो गया। अब हमें 6,000 जो यूनिट है उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो सेमी वेरिएबल इसका जो वेरिएबल एक्सपेंसेज है वो ज्ञात करेंगे। तो 56,000 गुणा 6,000 बटे 10,000, क्योंकि हमें 6,000 इकाइयों के लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्ञात करना है, तो वो आ गया 33,600 रुपया। अब इसमें से जो फिक्स पोर्शन है वो वापस जोड़ना पड़ेगा, तो वह है 14,000 रुपये। वो वापस जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 47,600 रुपया। अब हम इनको सबको इसमें दिखा देंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसमें दिखा देंगे। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज हो गया सेलिंग एक्सपेंसेज 1,06,600 और 6,000 यूनिट के लिए 23,200, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 58,800 8,000 यूनिट के लिए, और 6,000 के लिए हो गया 47,600। तो इस प्रकार टोटल इसका हो गया 1,65,400 और 1,30,800। फिर है वेरिएबल एक्सपेंसेज। वेरिएबल एक्सपेंसेज वे एक्सपेंसेज होते हैं जो जिनका 100% हिस्सा प्रोडक्शन के साथ साथ घटता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो प्रति इकाई के ऊपर आधारित होता है। यानी एक इकाई के लिए कॉस्ट 5 रुपये है तो 2 के लिए सीधा ही 10 रुपये होगी, और 50 के लिए सीधा ही 250 रुपये हो गई। तो इसी प्रकार मटेरियल की कॉस्ट थी वो 5,60,000 आई है, और इसके लिए 4,20,000 आई है प्रति यूनिट के हिसाब से। और लेबर कॉस्ट है 2 लाख, और इसके लिए 1,50,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं 40,000 और इसके लिए 30,000। और वेरिएबल जो ओवरहेड है वो 1,60,000 और 1,20,000। तो इस प्रकार टोटल हो गया 9,60,000 और 7,20,000। अब हमें टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है, तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स एक्सपेंसेज हैं, और जो बी में सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, और सी में जो वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, इन सब का टोटल करते हुए 12,75,400 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट है 8,000 यूनिट के लिए, और 6,000 यूनिट के लिए सभी तीनों बिंदुओं के अंतर्गत टोटल कॉस्ट है 10,08,000 रुपये। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।